बेटा क्लास नाइन्थ दोहे, रहीम के दोहे। तो सबसे पहला दोहा हमारा है, ध्यान से देखो। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीम क्या कह रहे हैं? दोहे दो पंक्तियों में लिखे जाते हैं, चार पार्ट होते हैं। देखो पहली पंक्ति कोमा से पहले आधा पार्ट, फिर दूसरा पार्ट। पहली पंक्ति के बाद ये एक लाइन और ये दूसरी, टूटे फिर से फिर ना मिले कोमा, मिले गांठ परी जाए। ये ना स्पेशल फॉर्मेट होता है दोहे का। दो लाइनें चार पार्ट, एक लाइन के दो पार्ट, कोमा से सेपरेट हो गए हैं, है ना। तो क्या कहता है? रहीमन धागा प्रेम का, धागा मतलब बंधन, प्रेम का बंधन। प्रेम के बंधन से मतलब क्या? प्रेम का नाता। तो हम प्रेम के नाते किसी से जो बंधे होते हैं उसे तोड़ने से रहीम मना करता है। कहता मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले। अगर एक बार ये प्रेम का रिश्ता हमारे बीच टूट जाएगा तो दोबारा ये जुड़ेगा नहीं, और अगर हम जोड़ भी लेंगे तो उसमें गांठ पड़ जाएगी, यानी पहले जैसा नहीं रहेगा। ठीक है, लिखेंगे कैसे इसे? प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है जिसे कभी भी झटके से तोड़ नहीं देना चाहिए। चटकाए मतलब झटके से तोड़ मत दो, एकदम से जोश में आके, आवेश में आके, छोटी सी बात पे गुस्सा होकर, बल्कि उसकी हिफाजत, उसकी बचाव करना चाहिए। क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता। जोड़ने की कोशिश में उस धागे में गांठ पड़ जाती है। किसी से रिश्ता जब एक बार टूट जाता है तो फिर उस रिश्ते को दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। पहले जैसा वो रिश्ता नहीं हो सकता, ठीक है ना। जोड़ भी दोगे तो पहले जैसा नहीं जुड़ेगा, उसमें गांठ पड़ जाएगी, यानी उस रिश्ते में पहले की तरह प्रेम जो है वो आप महसूस नहीं कर पाओगे। तो दूसरे दोहे में रहीम जी कहते हैं, रहीमन निज मन की, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठी लह लोग सब, बांटी न लह कोई। कहता रहीमन निज मन, अपने मन की जो बिथा, बिथा मतलब दुख, मन ही राखो गोए, मन में ही रखना चाहिए। अपने मन का दुख अपने मन में ही रखना चाहिए। सुनी अठिले हैं लोग सब, सब लोग सुन तो लेते हैं लेकिन बांटता कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ दुख के बारे में, आपको जो भी दुख है, परेशानी है, उसको अपने मन में रखो। क्योंकि जितने लोगों को सुनाओगे वो मजाक बना सकते हैं, हंस सकते हैं, लेकिन आपके दुख को कम कोई नहीं करेगा, बांटेगा कोई नहीं। क्लियर? अपने दर्द को दूसरे से छुपा कर रखना चाहिए। जब आपका दर्द किसी अन्य को पता चलता है, लोग उसका मजाक ही उड़ाते, कोई भी आपके दर्द को बांट नहीं सकता। नेक्स्ट आपके पास, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींची बो, फूले फले अघाए। एक साधे सब सधे, एक बार में कोई एक कार्य ही करना चाहिए। एक साधे सब सधे, अगर एक काम पे ध्यान दोगे तो काम हो जाएगा। एक काम के पूरा होने से कई काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। सब साधे सब जाए, कह रहा एक साधे सब सधे, एक काम पे ध्यान दो, जब एक काम पूरा हो जाएगा तो उसके साथ साथ बहुत सारे काम पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत सारे कामों को एक साथ पूरा करने की कोशिश करोगे तो सब बेकार हो जाएगा। एक काम पूरा होने से कई काम अपने आप हो जाएंगे। यदि एक ही साथ आप कई लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आता, कोई भी काम पूरा आपका सही तरह से नहीं हो पाता। रहीमन मूल ही सींची बो, फूले फले अघाए। जिस तरह से किसी पेड़ की जड़ को सींचने से ही उस पेड़ की हर तरफ, हर डाली पर फल फूल उगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अगर एक काम पे आप ध्यान लगाओगे, एक काम को करोगे तो उसके साथ बहुत सारे काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। रहीमन मूल ही सींची बो, इसका मतलब रहीमन मूल ही यानी जड़ को ही सींचने से, फूले फले अघाए, पूरे पेड़, पूरा जो पेड़ है फूल फलों से, फलों से भर जाता है।
नेक्स्ट है चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। जब राम को वनवास मिला था तो चित्रकूट में रहने गए थे, चित्रकूट में रमी रहे, चित्रकूट में ही उनका मन लगा। चित्रकूट घनघोर वन में होने के कारण रहने लायक जगह नहीं थी, ऐसी जगह पर वही रहने जाता है जिस पर कोई भारी विपत्ति आती है। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, अवध जो अयोध्या को अवध भी कहते हैं, अयोध्या नरेश, अयोध्या के जो राजा थे वो चित्रकूट जैसे घने भयंकर घनघोर वन में रहे। तो क्यों रहे? अपनी खुशी से थोड़े ना रहे। जहां पर विपदा पड़त है, जिसपे परेशानी और दुख पड़ता है, वही सो आवत यह देश, वही इस देश यानी ऐसी जगह पर रहने के लिए आता है। तो अगर आप किसी को किसी दुख में देखते हो, किसी बुरी खराब कंडीशन में देखते हो, तो आपको समझना चाहिए वो अपने मन से अपनी खुशी से उस कंडीशन में उस जगह पे नहीं है, कि कोई ना कोई बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ा कारण, दुख उसके पीछे है जिसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर कंडीशन में है। नेक्स्ट है दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रही मन नट कुंडली सिमिटी कुदी चढ़ी जाही। दीर्घ दोहा अर्थ के मतलब किसी भी दोहे में कम शब्दों में ही बहुत बड़ा अर्थ छिपा होता है। आखर थोड़े आही, आखर अक्षर थोड़े होते हैं, यानी कह रहा दोहा, जो दोहा होता है उसका अर्थ बहुत बड़ा है लेकिन उसमें आखर अक्षर थोड़े ही होते हैं। जो जिस प्रकार रहीमन नट कुंडली, जिस प्रकार सिमटी कूदी चढ़ी जाही। नट, नट मतलब जो खेल दिखाने वाले, आपने जरूर ऐसे खेल देखे होंगे जो गलियों में जनरली होते हैं, किसी मेला वगैरह लगा वहां पे, वो गोल चक्कर होता है उनके पास, और बच्चे या बड़े उस गोल चक्कर, छोटे से गोल चक्कर में से भाग के कूद के निकल जाते हैं। तो नट, रस्सी पे चलने वाले लोग जो रस्सी पे चलने का नाटक दिखाते हैं और बड़ी ऊंची जंप वगैरह लगा खेल दिखाते हैं, उन्हें नट बोलते हैं। कुंडली उनके गोल चक्कर को बोला गया है। ठीक है, तो कह रहा है जैसे छोटे से दोहे में जिनमें शब्द कम है लेकिन अर्थ बहुत बड़ा छुपा है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे नट की कुंडली होती है। नट अपनी कुंडली में सिमट कर तरह तरह के विस्मयकारी करतब दिखा देता है। आजकल अगर आप देखोगे तो कई जगह रेड लाइट में छोटे बच्चे इस तरह के खेल दिखाते हैं, छोटा सा उनके पास एक सर्कल बना होता है किसी चीज का, जैसे मेटल का तार का सर्कल है, और उसमें से निकलते हैं अलग अलग तरह से करतब दिखाते हैं। तो उसके लिए कहा है जो जो रहीम नट कुंडली, तो नट मतलब वो खेल दिखाने वाले वो लोग, और कुंडली वो उनका सर्कल, सिमटी ही उसके अंदर घुस के, और वो अलग अलग तरह से दिखाते हैं, बहुत अलग अलग तरह के खेल दिखाते हैं छोटी सी कुंडली में। उसी तरह से छोटे से दोहे में बहुत बड़े बड़े अर्थ छिपे होते हैं। धनी रहीम जल पंख को लघु जिये पियत अघाए, उधती उदधी बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। कहते जिस प्रकार कीचड़ में पाया जाने वाला थोड़ा सा पानी ही धन्य है, क्योंकि उस पानी से कितने छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है। धनी रहीम जल पंख को लघु जिये पियत अघाए। कहता धनी, धनी रहीम यानी धनी मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया, कीमती, धनी कीमती कौन? जल, कहाँ का जल? पंख का यानी कीचड़ का। लघु जिये, लघु मतलब छोटे छोटे, जिये जीव जंतु पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं, अघाय अपनी प्यास बुझाना। तो धनी रहीम जल पंख को, जल पंख को यानी कीचड़ के पानी को वो धनी यानी बहुत बढ़िया बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि लघु जी है, लघु मतलब छोटा, जी है जीवन, जीवन यानी वो छोटे छोटे जानवर, छोटे छोटे जीव जंतु, उनके लिए जिये शब्द इस्तेमाल किया गया। पियत पीते हैं और खुश होते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। उदधी बढ़ाई कौन है? उदधी यानी सागर, सागर की बढ़ाई कौन करता है? सागर की क्या खास बात है? जगत प्यास हो जाए, कि कोई भी उसके पानी से अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। तो यहाँ वो कह रहा है कि अगर कोई इंसान गरीब है लेकिन वो दूसरों की मदद करता है तो वो उस इंसान से ज्यादा बढ़िया है जो
अमीर है और किसी की मदद नहीं करता है। ठीक है, तो कीचड़ में पाया जाने वाला थोड़ा सा पानी ही धन्य है, क्योंकि उस पानी से कितने छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है। सागर का जल विशाल मात्रा में होते हुए भी व्यर्थ होता है, क्योंकि उस जल से किसी की प्यास नहीं बुझती। ये देखो, ये जो अर्थ है ना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। इसका वास्तविक अर्थ अगर ढूंढोगे तो ये कहता है कि आपके पास धन हो या ना हो, अगर आप लोगों की मदद करते हैं, निर्धन है तो भी लोगों की मदद करते हैं, तो आप उस इंसान से ज्यादा कीमती, ज्यादा अच्छे हैं जो बहुत धनी है और सब तरह से संपन्न है और फिर भी किसी के काम वो नहीं आता है। तो यहाँ उन्होंने एग्जाम्पल देके ये बात समझाने की कोशिश की है। ठीक है, नाद रिझी तन देत मृग, नर धन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिझेहू कछु न देत। हिरण किसी के संगीत से खुश होकर अपना शरीर न्यौछावर कर देता है। नाद, नाद मतलब संगीत, रिझी यानी खुश होना, नाद रिझी संगीत पर खुश होकर, तन देत मृग, तन अपना शरीर अपना जीवन दे देता है मृग, हिरण। दोबारा से पढ़ो, देखो, नाद रिझी तन देत मृग, नाद पर रिझकर, संगीत पर रिझकर, संगीत पर खुश होकर, तन देत मृग, अपने शरीर को भी मृग दान कर देता है, यानी अपने जीवन को दान कर देता है। नर धन देत समेत, इसी तरह से कुछ लोग दूसरे के प्रेम से खुश होकर अपना सब कुछ दे देते हैं। तो इसको लिखा नर, नर मतलब इंसान, धन देत समेत, अपना समस्त धन दान कर देता है, दे देता है, किस पे? प्रेम में पढ़कर, प्रेम में आकर। ते रहीम पशु से अधिक, रिझहू कछु न दे। लेकिन कुछ लोग पशु से भी बदतर होते हैं। ते रहीम पशु से अधिक, पशु से भी ज्यादा बदतर, बदतर मतलब बेकार होते हैं। रिझहू कछु न देत, जो दूसरों से बहुत कुछ ले तो लेते हैं, यानी वो खुश होने पर भी, दूसरों से खुशी प्राप्त होने पर भी उन्हें उसके बदले कुछ नहीं देते। जो दूसरों से तो बहुत कुछ ले लेते हैं, यानी एक प्रकार से खुशी और किसी भी तरह का आनंद, लुत्फ उठा लेते हैं, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं देते। तो शाब्दिक अर्थ यहाँ मैंने साथ साथ बता दिया। नाद रिझी तन देत मृग, संगीत पर खुश होकर हिरण अपना शरीर दे देता है। इंसान, बहुत से लोग जो है अपना समस्त धन जो है न्यौछावर कर देते हैं प्रेम में। लेकिन कुछ लोग पशुओं से भी ज्यादा बेकार होते हैं, जो दूसरों से बहुत कुछ ले लेते हैं लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं देते हैं। अर्थ ये है कि अगर आप किसी से कुछ, किसी भी प्रकार की मदद, सहायता, खुशी आपको किसी से मिले, तो बदले में आपको भी अपना ऋण चुकाना चाहिए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। यहाँ रहीम बता रहे हैं कि अगर आपकी किसी के साथ बात बिगड़ गई है, जो बात एक बार बिगड़ गई है, लाख करो किन कोय, आप बेशक लाख कोशिश कर लो, उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो सकती। रहीमन फाटे दूध को, जिस प्रकार अगर दूध फट जाता है, उसमें हम कितना ही भी मथे, मथे मतलब जैसे मशीन चलाएं, मिक्सी चलाएं, भाई रही चलाएं, उसमें से माखन नहीं निकल सकता। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, माखन मतलब घी, मक्खन कैसे निकलता है। दूध को दही में बदलते हैं और दही में रई चलाई जाती है, जिसको मथना बोलते हैं, मथते हैं। इस प्रोसेसर को मथना, क्रिया है मथना, उसमें रई चलाना। तो बहुत उसमें रई चलाने से क्या निकलता है, उसमें मक्खन निकलता है। तो रहीम कहता है, जिस प्रकार बिगड़ी बात को कितनी कोशिश कर लो वो सुधर नहीं सकती, इसी प्रकार दूध फटने के बाद उसमें कितना ही भी उसे मथ लो, उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता। कोई बात जब एक बार बिगड़ जाती है, लाख कोशिश के बावजूद उसे ठीक नहीं किया जा सकता। यह वैसे ही है, जब दूध एक बार फट जाए तो फिर उसको मथने से मक्खन नहीं निकलता। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु ने दीजिए डारी, जहां काम आवे सर बुक सुई, में बस इतने ही है। कहाँ करे तरवारी। किसी बड़ी चीज को देखकर किसी छोटी चीज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटी चीज की जरूरत होती है वहां पर बड़ी चीज बेकार हो जाती है। जैसे जहाँ सुई की जरूरत होती है वहां तलवार का कोई काम नहीं होता।